जय हिंद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनकोडर। इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। तो सिंपली जो एनकोडर होता है इसकी वर्किंग ऑपोजिट टू डिकोडर होती है। दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर। इन द केस ऑफ एनकोडर देयर आर m इनपुट्स एंड n आउटपुट्स। m रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इनपुट्स, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट्स होंगी m equal to 2 to power n. For example, 8 cross 3 line encoder. In this case, number of outputs are 3. So how many inputs? 2 to power 3, 8. 16 cross 4 line encoder. In this case, number of inputs are 16 and number of outputs are 4. Number of outputs are 4. How many inputs? 2 to power 4, 16. In this case, 32 cross 4 line encoder. Number of outputs are 5. How many inputs? 2 to power 5, 32. तो मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट्स m इक्वल टू 2 to power n। पर क्लास इन एक्चुअल जो नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं इसकी वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 2 to power n। तो सिंपली जो इनपुट्स होंगी उसकी वैल्यू 2 to power n के बराबर भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। जैसे आप इसको देखो 10 cross 4 line encoder। इन दिस केस 10 आर इनपुट्स एंड 4 आर आउटपुट्स। जैसे 4 आउटपुट्स हैं तो इनपुट्स कितनी होनी चाहिए? 2 to power 4, 16। पर यहां पर हमें इनपुट्स दिया है 10। तो इन एक्चुअल इनपुट्स m should be less than equal to 2 to power n। Is a 4 cross 2 encoder. In the case of 4 cross 2 encoder, there are 4 inputs I0, I1, I2 and I3, and there are 2 outputs Y0 and Y1. Now we will discuss the truth table for 4 cross 2 line encoder. There are 4 inputs I3, I2, I1, I0 and there are 2 outputs Y1 and Y0. क्लास एनकोडर में क्या होता है? जो हम इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे एट ए टाइम कोई एक इनपुट एक्टिव होनी चाहिए। जैसे I0 की वैल्यू 1 एंड रेस्ट आर 0। इस केस में इनपुट I0 एक्टिव है एंड रेस्ट आर 0। सेकंड पॉसिबल केस क्या हो सकता है? I1 इज 1 एंड रेस्ट आर 0। थर्ड केस क्या हो सकता है? I2 इज 1 एंड रेस्ट आर 0। इस केस में I2 एक्टिव है एंड रेस्ट आर 0। फोर्थ केस क्या हो सकता है? I3 इज एक्टिव एंड रेस्ट आर 0। अब क्लास एनकोडर में हमें आउटपुट कैसे मिलेगी? ये आउटपुट डिपेंड करेगी कि इनपुट्स में कौन सी इनपुट एक्टिव है। जैसे इस केस में I0 एक्टिव है, 0 की डेसिमल वैल्यू 00 होगी तो सिंपली आउटपुट होगी 00। यहां पर I1 एक्टिव है, 1 की बाइनरी वैल्यू 01 होगी तो आउटपुट में हमें मिलेगा 01। यहां पर I2 एक्टिव है, 2 की बाइनरी वैल्यू 10 होगी तो आउटपुट में हमें 10 मिलेगा। यहां पर I3 एक्टिव है, 3 की बाइनरी वैल्यू 11 होगी तो इसीलिए यहां पर आउटपुट में 11 मिलेगा। तो सिंपली एनकोडर में हमें जो आउटपुट मिलेगी वो डिपेंड करेगी एट ए टाइम कौन सी इनपुट लाइन एक्टिवेटेड है। और सेम यही लिखा है, out of 2n input lines only one is activated at a given time and produces an n bit output code depending upon which input is activated at a given time. Encoder is used to convert other code to binary, such as you can convert octal data to binary data by using 8 cross 3 line encoder. You can convert decimal data to BCD by using 10 cross 4 line encoder. You can convert hexadecimal to binary data by using 16 cross 4 line encoder.